बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब, जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल। नाउन और प्रोनाउन हमने गो थ्रू कर लिया है। आज हम इंशाल्लाह वर्ब और इससे जुड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब है क्या। A word that shows an action, state or an event, कि एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम, किसी हालत या किसी मौके को ज़ाहिर करे, यानी किसी इवेंट को ज़ाहिर करे, उसे हम कहते हैं वर्ब। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इसे इंग्लिश लैंग्वेज की रूह कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? इसलिए कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो वर्ब ही है, क्योंकि यही हमें बता रहा है कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर, कि वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो वो कोई काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे एक्शन। एक्शन वर्ब। वी स्लीप एट नाइट, कि यहाँ पे वी स्लीप एट नाइट, हम रात को सोते हैं। यहाँ पे कोई मतलब एक्टिव काम नहीं हो रहा, लेकिन काम हो रहा है। ये हमारी हालत है, सोने की हालत। तो यहाँ पे स्लीप जो है ये स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है। और आगे देखते हैं, वी सेलिब्रेट ईद। ये यहाँ पे ईद एक इवेंट है जिसको सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेलिब्रेट जो है इवेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि हम एक इवेंट है ईद, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। हम इन्हें बड़ी सादगी से, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से इनको समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी हैं अक़साम? रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फिनिट वर्ब और इनफिनिट वर्ब। देखते हैं इन्हें जी। सबसे पहले हमारे पास आ गया रेगुलर वर्ब। अ वर्ब दैट इज़ पास्ट, मतलब सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी, दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर वर्ब। कि अगर हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डी या ईडी का इजाफा करके एक नया वर्ब बनाएं, वर्ब की नई मतलब फॉर्म बनाएं, सेकंड या थर्ड। जैसे एग्जांपल्स में देखें कि वॉक, आगे ईडी लगा दिया, वॉक्ड बन गया सेकंड फॉर्म, और वही वॉक थर्ड फॉर्म। इसी तरह नीचे देखें, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, यानी हमने डी या ईडी का इजाफा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बना ली। सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन हम उसके अभी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। यानी सादा सी बात के फर्स्ट फॉर्म के साथ डी या ईडी का इजाफा करके अगर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनती हो, ऐसे वर्ब्स को हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स, ये रेगुलर वर्ब्स का बिल्कुल उल्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, if the formation of verb is otherwise than the regular verb, it is called irregular verb. और those verbs in which there is not the addition of d और ed, कहता है कि अगर किसी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें डी या ईडी का इजाफा ना करना पड़े, मतलब इसके इजाफे से वर्ब ना बनता हो, किसी डिफरेंट शेप में वर्ब की थर्ड या सेकंड फॉर्म बनती हो, तो उन वर्ब्स को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। नीचे एग्जांपल में देखते हैं, शॉट, शट, शट, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये देखें यहाँ पे डी या ईडी के इजाफे से सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनाई गई, बल्कि डिफरेंट मतलब वर्ड्स के कम्बिनेशन के साथ, वर्ड्स के अल्टरनेट्स के साथ हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई, और वो मतलब डी और ईडी के इजाफे के बगैर बनी। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब्स। 80% जो इंग्लिश के वर्ब्स हैं वो डी और ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन चंद अल्फाज ऐसे हैं जो इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स।
लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब को कहते हैं दैट लिंक्स और जॉइंस द सब्जेक्ट विद अनदर वर्ब, कि जो सब्जेक्ट को किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ रहा हो, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अली वाज द विनर ऑफ द रेस। यहाँ पे दो देखें नाउन्स हैं। अली, अली कौन है? सब्जेक्ट है। और विनर दूसरा जो इसमें नाउन है, जीतने वाला। अब एक सब्जेक्ट को नाउन के साथ मिला रहा है वाज। वाज जो है यहाँ पे क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। यानी लिंकिंग वर्ब्स किसको कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट अपना वर्ड के साथ जोड़ रहा हो, उसको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे है तो ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम लिंकिंग वर्ब के तनाजुर में इसे पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो वर्ब्स की दो कैटेगरीज हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, उनकी तरफ हम आते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। आज हम इन्हें बड़े सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, कि ऐसा वर्ब जिसे अपने मानी क्लियर करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, ऐसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, मलिंडा सैंग, मलिंडा ने गाया आ सोलो, एक सोलो सॉन्ग। यहाँ पे सोलो जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं मलिंडा सैंग, तो यहाँ पे हमारी सेंस क्लियर नहीं होती कि मलिंडा ने क्या किया, गाना कौन सा गाना गाया। तो आगे आ सोलो या कोई रैप या कुछ भी हम आगे बताएंगे, तभी वो सेंस क्लियर होगी। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब उसका बिल्कुल उल्ट होता है। यहाँ पे जो है वर्ब अपना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। A verb that doesn't need any object to complete itself called as intransitive verb। इसकी एग्जांपल क्या है? मलिंडा sang softly। यहाँ पे देखें, मलिंडा ने गाना गाया softly। अगर हम softly जो है उसको देखें ग्रामर की रूह से, तो वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब है। यानी यहाँ पे बगैर ऑब्जेक्ट के ही सेंस क्लियर हो रही है, जस्ट सॉफ्टली का इजाफा कर फिनिट वर्ब। द वर्ब दैट कैन मेक इट्स ओन प्रेडिकेट इज कॉल्ड फिनिट वर्ब। ऐसा वर्ब जो अपना प्रेडिकेट खुद बनता है, उसे हम कहते हैं फिनिट वर्ब। अब एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है, कोई भी सेंटेंस उसके दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा हो। और सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस है, सारा के सारा सब्जेक्ट के अलावा, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो इनफिनिट वर्ब जो है उसकी क्या है? दे ओपन द डोर। हेयर ओपन द डोर हैज़ वेरी क्लियर मीनिंग विदाउट सब्जेक्ट के। अगर हम दे नहीं भी लगाते, ओपन द डोर के अपने एक अलग से मीनिंग बनते हैं। सो यहाँ पे ओपन जो है ये फिनिट वर्ब है, infinite verb. Such verbs that can't make its predicate itself called an infinite verb। कि ऐसे verbs जो सब्जेक्ट के अलावा कोई मानी नहीं बनाते, उनको कहते हैं infinite verbs। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, he has done the duty, उसने अपना काम कर लिया। अगर हम यहाँ पे ही को काट देते हैं, हैज़ डन द ड्यूटी, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं हो रही, हैज़ डन द ड्यूटी। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? ओपन द डोर। ओपन द डोर का एक क्लियर मीनिंग बनता है कि जी दरवाज़ा खोलो, इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में अगर हम ही को काट देते हैं, हैज़ डन द ड्यूटी, यहाँ पे कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में ऐसे वर्ब्स को हम इनफिनिट वर्ब कहेंगे, यानी जो खुद से एक प्रेडिकेट जो है वो मीनिंगफुल नहीं बनता, वहां पे हम फिनिट कहेंगे। इनफिनिट
एडजेक्टिव इज अ वर्ब फ्रॉम दैट यूजुअली बिगिंस विद टू। और इन्फिनिटिव क्या होता है? वो था इन्फिनिट और यह है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव उस वर्ब को कहते हैं जिससे पहले टू यूज होता हो। आपने कई सेंटेंसेस देखे होंगे जहाँ पर टू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है, टू के फ़ौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, तो उस सूरत में हम कहेंगे जी ये इन्फिनिटिव है। इसे नाउन के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे और एडजेक्टिव के तौर पे जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है ये हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो टू इर इज़ ह्यूमन, यहाँ पे टू इर गलती करना, इज़ ह्यूमन इंसान है, मतलब इंसान का एक ट्रेट है टू एर। यहाँ पे टू एर जो है ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, तो ये इन्फिनिटिव है। एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज़ होता है? दिस ईयर इंडिया इज़ द टीम टू बीट। टू बीट मॉडिफाइज द नाउन। अब यहाँ पे देखें कि इस साल इंडिया वो टीम है टू बीट जिसे हराया जाना चाहिए। टू बी जो टू बीट यूज़ हो रहा है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। किस नाउन को? टीम को, टीम टू बीट, कि जिसे हराना है। वो टीम कौन सी है? इंडिया। तो ये है इन्फिनिटिव के ऐसा वर्ब जिसे पहले हम टू को लगाते हैं और टू को लगा के उस वर्ब और टू के कम्बिनेशन को हम नाउन के तौर पे और एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। ऐसी सूरत में उनको कहते हैं जी ये इन्फिनिटिव है। अब पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट इज़ यूज एन एडजेक्टिव, के वर्ब की वो फॉर्म जिसे हम एडजेक्टिव के तौर पे, एडजेक्टिव क्या होता है इसमें सिर्फ ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम वर्ब की फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे वो पार्टिसिपल कहलाता है। तो आमतौर पे फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखते हैं द ब्लेजिंग सन। द ब्लेजिंग सन, यहाँ पे ब्लेजिंग जो है ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ हो रहा है। ब्लेजिंग का मतलब झुलसा देने वाला, सन सूरज। अब सूरज की क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है ब्लेजिंग, मतलब नाउन के मीनिंग में को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो ये उसकी खूबी और खामी बयान कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ब्लेजिंग क्या? पार्टिसिपल। मेल्टेड द फ्रोजन पाउंड। मेल्टेड वर्ब है कि उसने पिघला दिया द फ्रोजन पाउंड। अब फ्रोजन है तो वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म, लेकिन वो यूज हो रहा है पौंड के लिए। फ्रोजन पाउंड, जमा हुआ पौंड। पौंड कहते हैं तालाब को। तो यहाँ पे फ्रोजन और ब्लेजिंग ये जो है पार्टिसिपल्स के तौर पे यूज हुए हैं। तो उम्मीद है आपको पार्टिसिपल्स की भी समझ आ गई होगी। जीरंड्स। जीरंड्स जो है, a gerund is a verb form that is used as a noun and it ends with ing, के वर्ब की वो फॉर्म जिसे हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसके एंड में अक्सर औकात बल्कि हमेशा ing आएगा और इससे फिक्रा शुरू होता है। जैसे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, के सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। ड्रिंकिंग इज़ नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, शराब नोशी पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई है? टॉकिंग इज़ नॉट अलाउड इन द स्टडी हॉल, के स्टडी हॉल में टॉकिंग यानी बातचीत, गुफ्तगू की कोई इजाज़त नहीं। अब यहाँ पे आप इन तीनों चारों एग्जांपल्स में देखते हैं कि हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ किया, वर्ब के साथ हमने ing का इजाफा किया, जो लगता तो ऐसे है कि हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाई है, लेकिन वो नाउन के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसी नाउन की किस्म जिसे हम ing लगा के सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे, नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं जीरंड्स। मूड।
वर्ब की एक और किस्म है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को आम तौर पे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। वो आम तौर पे वर्ब के साथ यूज़ होती हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो सेकेंडरी टाइप की होती हैं, जो किसी एक्शन या किसी हालत को बयान करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स। तो इनकी एग्जांपल क्या है? इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह। तो ये तमाम जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम अपना जो वर्ब का लेसन है इसको फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर इस सिलसिले में, इस लेसन के बारे में अगर आपको कोई एम्बिग्विटी हो, कोई मतलब कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।